बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीरे इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर गार्बेज कलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मेयर साहब रोज खड़े होकर कहते थे मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है, मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है। पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेयर को बना दिया है, और वाइस चेयरमैन जो है हमने कमिश्नर को बना दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन कभी भी लोकल काउंसिल्स को नहीं दी गई, हमने वो लोकल काउंसिल्स को दे दी कि कलेक्शन भी आप खुद कीजिए। इसके अलावा जो 10-11 महकमे में बार बार बता चुका हूँ कि उसमें हमने लोकल काउंसिल्स के मुंतखब नुमाइंदों को उनके साथ कनेक्टिविटी उनकी कर दी है, उनको इख्तियार दे दिया है। मैंने बताया था कल, फिर मैं किताब लाना भूल गया हूँ भाई, 2013 के कानून में 50 सफ़ात पर इन लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के फंक्शंस लिखे हुए हैं, 50 पेजेस हैं, पूरे 50 पेजेस। अगर वो नहीं अदा कर रहे हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने किया क्या इनमें से। 5 पेजेस पर उनके टैक्सेस हैं, अगर उन्होंने टैक्सेस नहीं लिए तो सवाल उनसे करो कि ये टैक्सेस तुम्हारे थे, तुम बताओ कि किस मद में तुम्हारे कितने टैक्सेस तुमने कलेक्ट किए हैं। जिस बात का जवाब उनको देना चाहिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सूबाई हुकूमत की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम इनको साथ सिर्फ इनके साथ ये हो गया है कि ये जो हैं वो तड़प रहे हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ, हमें ये कहते हैं कि 2008 में तुमने इनको हुकूमत में क्यों लिया। 2007 में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 12 मई के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, APDM एक बनी थी वहां पे, याद है आपको सब। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया था इस मुल्क की सारी सियासी जमातों ने कि MQM एक दहशतगर्द तंजीम है, MQM के साथ कोई जमात बात नहीं करेगी, कोई जमात इसको पार्टी में अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेगी। ये रिकॉर्ड की बातें हैं सारी, मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी खड़े होकर वहां कहा था कि नहीं, ये जो बातचीत ना करने वाली बात है ये मुनासिब नहीं है, पॉलिटिकल लोगों को एंगेज करना चाहिए। उस वक्त 2008 के इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी जीत कर आई, हमें सिंध में हुकूमत बनाने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं थी। वफाक में PMLN हमारे साथ थी, हमें ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, उनको ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो अपना कारोबार यहाँ से बंद करो, हम तुम्हें बिजनेस यहाँ पे नहीं करने देंगे। पुराने अखबार निकालें आप, 2007 के 8 के इंतखाबात के बाद के, यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी का डेलीगेशन आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मिला था। वहां जाके रोना रोया था कि भाई इन दहशतगर्दों को हुकूमत में डालो वरना ये शहर में खून खराबा करेंगे। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ जो इनका सरपरस्त था वो सदर पाकिस्तान था। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई तो यहाँ की पुलिस डिमोरलाइज थी, यहाँ के पुलिस को मार मार के उन्होंने बिल्कुल नाकाम कर दिया था, निकारा कर, पुलिस काम करने को तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस निज़ाम को कैसे चलाती, शहर को दहशतगर्दी से कैसे बचाती, इस मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को कैसे बचाती, हमने वो कड़वा घूंट पिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस उम्मीद पर कि शायद कराची में अमन कायम हो जाए, हम इनको अपने साथ मिला लें, कराची के बिजनेसमैन अपना कारोबार कर सकें, कराची के लोग सुकून की सांस ले सकें, हमने वो कंप्रोमाइज़ किया और इनको हुकूमत ने साथ मिलाया। ये अब कहते हैं हमें क्यों मिलाया, उस वक्त अखबार दिखाएं। ये कहते थे कि अगर कराची का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया तो हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अखबारों ने छपाया आपके भाई, मैंडेट तस्लीम करना क्या मतलब, हुकूमत में आएंगे तो मैंडेट हो गया क्या भाई, असेंबली में आ गए आपका मैंडेट है, आप जितनी सीटें लेकर आए आपको मानते हैं। लेकिन अपने मैंडेट पर ब्लैकमेल करना, डिक्टेट करना, अपनी टर्म्स पर हुकूमतों को झुकाना, ये मैंडेट नहीं होता, ये गुंडागर्दी होती है, ये ब्लैकमेलिंग होती है, ये बदमाशी होती है जो बदकिस्मती से शहर के साथ की गई है माजी में। इस वक्त इनको परेशानी ये है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन अगले चंद महीनों में हो गए तो जितनी जिल्लत इनको NA 249 में हुई है, जितनी जिल्लत इनको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुई है, उससे बड़ी जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है और वो होगी। उससे बचने के लिए खूनरेजी की तरफ जाना चाहते हैं, ये शहर को बर्बाद करने की तरफ जाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना शोर मचाते हैं लोकल गवर्नमेंट पे, भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, उस पर क्यों आवाज इनके मुंह से नहीं निकलती है कि कराची के लोग पेट्रोल महंगा नहीं ले रहे, कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि जी वफाकी हुकूमत गैस नहीं दे रही हमें। कराची की इंडस्ट्रीज को गैस बिल्कुल बंद कर दी गई है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि कराची की इंडस्ट्रीज को गैस बंद कर दी गई है। महंगाई इतनी हो रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ 4 मरतबा हुकूमत छोड़ी इन्होंने कि पेट्रोल सस्ता करो, इस मरतबा इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है। ये कराची के लोगों के हमदर्द नहीं है,
ये अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं कराची में खूनरेजी करके। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि कराची के लोग इनके बेकामे पे नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये जितनी ड्रामेबाजियां कर लें, ये इधर उधर की कहानियां दिखा दें, MQM कराची के शहर की खैर ख्वाह नहीं है। अगर कोई और कहे ना कि जी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो उसको हक है बोलने का। MQM को ये हक नहीं है कि हम पे बोले कि जी हमने कुछ नहीं किया। जिस जमात ने शहर को बर्बाद किया है, जिस जमात की वजह से शहर से बिजनेस गया है, जिस जमात की वजह से शहर की तालीम खराब हुई है, जिस जमात की वजह से यहाँ दहशतगर्दी परवान चढ़ी है, वो हमें कहते हैं कि हमने शहर को खराब कर दिया। हम इन दहशतगर्दों को दोबारा कराची में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, ये बात वो जहन में रख लें। हमने पहले भी इनको मुंह दिया है, जब ये उरूज पे थे, जब ये गोलियां मार के बोरियों में डालते थे, हमारे पास ना गार्ड होते थे ना पुलिस होती थी भाई, उस वक्त इनको मुंह देते थे। अब तो ये बेचारे बिल्कुल मरे हुए, अब ये क्या धमकियां देंगे हमें। थैंक यू। गलत बोला है, गलत बोला है। ये बता दीजिएगा जाम साहब, सवाल है, आप हमेशा एक्टिविटीज वगैरह करते रहते हैं, जैसे कराची में सॉलिड वेस्ट हो या फिर अंडर वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि MQM कराची वालों के इश्यूज पर नहीं बोल रही। उन्होंने MQM को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि कराची वालों को गैस नहीं मिल रही और इसके अलावा पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन MQM इस पर आवाज नहीं उठाती, बल्दियाती निजाम पर आवाज उठाई जा रही है। मेयर साहब कहते थे कि मेरे पास कचरा उठाने का इख्तियार नहीं, उनकी जानिब से ये कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि MQM कराची की खैर ख्वाह नहीं है, MQM को ये बोलने का हक नहीं कि हमने कुछ नहीं किया।